इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 एमसीजी में आज सेकेंड डे खत्म हुआ था। स्टंप्स पे कल 299 फॉर 6 थे ऑस्ट्रेलिया जब वो मैच खत्म हुआ था। आज जब बैटिंग करने आए तो स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस दोनों कल से नाबाद कल नॉट आउट थे। स्टीव स्मिथ भी नॉट आउट थे, पैट कमिंस भी नॉट आउट थे और वो लोग बैटिंग करने आए और अगेन अर्ली ब्रेक थ्रू हमें कुछ मिला नहीं। अगर देखा जाए वही हमारा वीक पॉइंट है, वीक लिंक वही चल रहा है। पहले टेस्ट के बाद बाकी दो टेस्ट यही प्रॉब्लम रहा है इंडिया का। और एक प्रॉब्लम है बैटिंग, इंडिया की टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो यही दो वीक लिंक्स है इंडिया के, जिसके कारण से इंडिया प्रेशर नहीं डाल पा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और यही हो रहा है बार बार ऑस्ट्रेलिया अपर हैंड लेके जा रहा है। तो जब बैटिंग करने आए स्टीव स्मिथ को, वो हमेशा माने जाते हैं एमसीजी में उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। अगर 11 इनिंग्स में देखेंगे तो हमेशा वो एक बहुत अच्छा हेल्दी एवरेज के साथ वो रन करते हैं एमसीजी में। और वही हुआ है, स्टीव स्मिथ को हम आउट कर नहीं पाए। तो और एक बड़ा स्टैंड ले लिए, 400 के ऊपर स्कोर चला गया था जब स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस जब आउट हुए। तो तब तक गेम निकल चुका था इंडिया के हाथ से मेरे ख्याल से। उसके बाद जो टेल एंडर्स थे वो भी कुछ 60-70 रन बना के गए और इसके कारण से 474 रन का फर्स्ट इनिंग्स का उनका स्कोर रहा। तो एक बार स्टैट्स देख लेते हैं आज का क्या स्टैट्स रहा फर्स्ट इनिंग्स का फॉर ऑस्ट्रेलिया। पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का था। स्टीव स्मिथ ने बनाया 140 रन, मिचेल मार्श 4 रन में कल आउट हो गए थे, एलेक्स कैरी 31, पैट कमिंग्स 49, मिच स्टार्क 15 रन, नेथन लयन 13 रन और स्कॉट बॉलैंड नॉट आउट रहे 6 रन पे। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स बैटिंग। और उसके बाद 474 का जब लीड आया इंडिया को, चाहिए था एक अच्छी शुरुआत की, वो इंडिया को नहीं मिल रहा है। आपने क्या किया, आपने रोहित शर्मा को अकोमोडेट करने के लिए लेके आ रहे हो आप अपने जो रेगुलर ओपनर है शुभमन गिल, उसको हटा दिए आपने। और रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा का अभी दिस शुड बी द लास्ट टेस्ट सीरीज फॉर रोहित शर्मा। सिडनी उनका लास्ट टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक इनको कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली इन द टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में इतना इजी नहीं होता है कम बैक करना। और वही हो रहा है। आई मीन इफ वी लुक एट द लास्ट 3 सीरीज, रोहित शर्मा हैज बीन फेलिंग एवरी टाइम इन द टॉप ऑर्डर। और उनको अगर खिलाना भी चाहिए, मेरा मानना ये है कि ऑल्दो ही इज एन ओपनर, उनको नीचे खिलाइए आप, क्योंकि अगेंस्ट द स्विमिंग बॉल्स, अगेंस्ट द रेड बॉल वो खेल नहीं पा रहे। वो बॉल को निक कर दिया, बाहर के बॉल जो भी आ रहे हैं उसको एज करके वो आउट हो जा रहे हैं। और अगर उनको खिलाना है तो इवन फॉर सिडनी टेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा कि उनको आप नीचे खिलाओ। 4th या 5th, जब बॉल नया नहीं हो, बॉल कम स्विंग कर रहा हो, वहां पे आप उनको खिलाओ। ओपनिंग के लिए आप जायसवाल को डालो, जायसवाल के साथ शुभमन गिल को लेके आओ आप ओपनिंग के लिए, या केएल राहुल को भेजो, केएल राहुल वाज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो इन दोनों को भेजो। तो एक बार इंडिया के बैटिंग के स्टैट्स पे देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल 82 रन, 100 बनाते तो ज्यादा अच्छा लगता। एक बड़ा रन आउट, एक मिस हुआ जिसके कारण से जायसवाल आउट हो गए। रोहित शर्मा अगेन 3 रन ऑफ 5 बॉल्स, केएल राहुल 24 रन। स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन आगे कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको 50 या 60 या 100 रन में। विराट कोहली 36 रन, अगेन वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। आकाशदीप नाइट वॉचमैन के हिसाब से उनको भेजा गया था, लेकिन वो भी बिना कोई रन के वो आउट हो गए। तो जब एंड ऑफ द डे स्टंप्स पे थे जडेजा और पंत। हाँ, ये दोनों है अभी भी, लेकिन आई डाउट, आई मीन ये मैच जीतना इंडिया के लिए अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बात करते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बैटिंग लाइनअप, टॉप ऑर्डर आपकी फायर नहीं कर रही है, टॉप ऑर्डर कोई रन नहीं बना रहे हैं। जायसवाल पहले मैच में रन बनाया था और फिर इस मैच में रन बना रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है। थोड़ा उनको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने इनिंग्स में। एटलीस्ट हर मैच नहीं तो, आई मीन एवरी ऑल्टरनेटिव मैच ही शुड बी एबल टू स्कोर अप 50 रन्स। नहीं तो इस टॉप ऑर्डर के साथ आप ये मैच, टेस्ट मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए अभी। दूसरी बात ये है कि रोहित शर्मा आई थिंक इट्स द एंड ऑफ हिज टेस्ट करियर नाउ। बिल्कुल ही टच में नहीं दिख रहे, वो रोहित शर्मा नहीं रहे
जो हम वर्ल्ड कप T20 में देखे हैं, जो हम 2023 वर्ल्ड कप में देखे हैं, ये वो रोहित शर्मा नहीं है. आई थिंक ही इज टोटली आउट ऑफ टच, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट. उनका टाइम, आई थिंक इट्स टाइम टू हैंग हिज बूट्स. उनको अभी इस टेस्ट सीरीज के बाद आई थिंक उनको स्टेप डाउन करना चाहिए एज अ कैप्टन. Great player, but I mean every good things comes to an end, and that is what is happening with Rohit Sharma. Secondly, विराट कोहली अगेन एक गुफ अप हुआ, जिसके कारण से यशस्वी जायसवाल आई थिंक वो 100 कर जाते, लेकिन एक अननेसेसरी रन लेने गए और उसमें आउट हो गए, और आप देखोगे वही कोलैप्स था इंडिया का. 150 फॉर 3 हुए, 153 फॉर 3 हुए, उसके बाद सेकंड विकेट भी, फोर्थ विकेट भी उसी में गया, 153 फॉर 4. विराट कोहली भी उसी नेक्स्ट ओवर में आउट हो गए. उसके बाद आकाशदीप आए एज अ नाइट वॉचमैन, वो भी चले नहीं और वो भी आउट हो गए, तो वहीं पे 3 विकेट चला गया हमारा. तो यहाँ से कम बैक करना आई थिंक डिफिकल्ट है. आई नो जडेजा एंड पंट, दे आर बोथ आर कैपेबल बैट्समैन, लेकिन 275 अगर फॉलो वन बचाना है तो 275 में फॉलो वन है, और आई डोंट थिंक फॉलो वन यहाँ पे इंडिया को कराएंगे. ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि अगर वो 275 के नीचे भी ऑल आउट कर दे, ऑस्ट्रेलिया फिर भी सेकंड बैटिंग करने आएंगे और 400 या 500 रन का एक लीड देके उनको फोर्थ बैटिंग के लिए भेजेंगे. ये ऑस्ट्रेलिया का प्लान होगा. तो देखेंगे कल क्या होता है. उसके साथ ये भी देखना है, आपका मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है ये पूरे टेस्ट सीरीज में रहा है, आपका बॉलिंग लाइनअप. आपके बॉलिंग लाइनअप में आप सिर्फ एक कंप्लीट बॉलर के साथ खेल रहे हो, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बॉलर जसप्रीत बुमराह, और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हर बार आके आपको 5 विकेट लेके दिखाए और हर बार आपको ब्रेक थ्रू दे. हालांकि इस मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. मोहम्मद सिराज जो है बिल्कुल ही टच में नहीं नजर आ रहे हैं. उनका लाइन एंड लेंथ बिल्कुल ही इस इन कंडीशंस में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इनएफेक्टिव है यहाँ पे बोला जाए. तो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे आपको कोई दूसरा स्पेशलिस्ट दो, और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स चाहिए इन कंडीशंस पे. थिंक टैंक पता नहीं इंडिया के क्या कर रही है, क्यों 2 स्पिनर इन कंडीशंस में 2 स्पिनर खिला दिए आपने. 2 स्पिनर क्यों खिलाया आपने. यहाँ पे स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं है. आपने वाशिंगटन सुंदर को एज अ ऑलराउंडर खिलाया, प्लस स्पिनर खिलाया, और आपने जडेजा को भी खिलाया. तो आप दोनों, जो अगर देखा जाए, दोनों सेम काइंड ऑफ स्पिनर्स है, सेम काइंड ऑफ बॉलिंग करते हैं, काइंड ऑफ डर्ट बॉल्स करते हैं वो लोग, इनको ज्यादा टर्न नहीं होता है. तो मेरे ख्याल से एक अगर आपको चुनना है तो आपको जडेजा को रखना चाहिए, उनके जगह कोई फास्ट बॉलर आपको लाना चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर. दैट इज व्हाट इंडिया शुड हैव डन. लेकिन वो हुआ नहीं, और वही वीक निकला इंडिया का. और एक बैटिंग हो गया, आपका बैटिंग का टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है, और दूसरा आपके पास बॉलर्स नहीं है फास्ट बॉलर, सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है. और इसी के कारण आप फर्स्ट मैच जीत गए बिकॉज ऑफ जसप्रीत एक्सीलेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह. बट ये हर मैच में नहीं होने वाला है. तो डे 3 आई मीन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. देखते हैं अगर जडेजा और ऋषभ पंत वो बैटिंग कितना दूर तक लेके जा सकते हैं. अगर पहले फॉलो ऑन बचाना पहला टारगेट रहेगा, अगर फॉलो ऑन बचा लेते हैं, उसके बाद अगर क्लोज टू 450 या 450 नहीं तो एटलीस्ट 400 रन तक लेके जाए, तब कुछ बात बन सकती है. लेकिन उनको अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, और विद द न्यू वर्ल्ड टुमारो आई थिंक इट्स गोइंग बी वेरी डिफिकल्ट. बट अगेन होप्स रखते हैं कि करे. लेकिन फोर्थ ये हमें याद रखना पड़ेगा, थर्ड बैटिंग करने आएंगे ऑस्ट्रेलिया. अगर वंस इंडिया गेट्स आउट, दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर आपको यहाँ पे फिर से एक बड़ा लीड दे दे, तो आई मीन फोर्थ इनिंग्स में यहाँ पे बैटिंग करने जब आओगे, और ऊपर से आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही इनएफेक्टिव है यहाँ पे, तो इट्स गोइंग टू बी अ डॉन्टिंग टास्क फॉर इंडिया ये मैच बचाना. तो फर्स्ट आई मीन सेकेंड डे एडवांटेज अगेन ऑस्ट्रेलिया मैं बोलूंगा. कल देखना पड़ेगा कैसे चलता है, और अगर थोड़ा एग्रेसिवली खेल सके, तो अगर थोड़ा डोमिनेट कर सके इंडिया, तो बिकॉज ऋषभ पंत वी ऑल नो कि वो रुक के नहीं खेलते, वो अपने शॉट्स खेलेंगे, कैसे भी कंडीशंस हो, कैसे भी सिचुएशन हो, अपने शॉट्स जरूर खेलेंगे. तो उसमें थोड़ा आई मीन डिपेंड कर सकते हैं ऋषभ पंत और जडेजा के ऊपर, अगर वो एक लंबा इनिंग्स खेल जाए, स्पेशली ऋषभ पंत. एंड वहां से देखना पड़ेगा कि हम कितने रन्स का क्लोज जा सकते हैं. पहला तो फॉलो ऑन बचा सकते हैं कि नहीं, और कितना रन क्लोज जा सकते हैं. एंड देन ट्राई टू बोल ऑस्ट्रेलिया आउट फॉर अ चीपली. आई मीन 200 रन के अंदर अगर ऑल आउट कर सके थर्ड इनिंग्स में, तब कोई बात बन पाएगी. नहीं तो मुझे नहीं लगता ये टेस्ट इंडिया जीत पाएगी. आई मीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया. आई मीन ऑस्ट्रेलिया
कंप्लीटली इसके ऊपर एडवांटेज ले चुका है, और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इंडिया के लिए ये टेस्ट बचाना। तो देखते हैं कल, मिलते हैं कल। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।